सिवान की एक बीमार लड़की को तांत्रिकों ने हवस का शिकार बनाया है। अंधविश्वास का गंदा खेल दिखाकर पहले झाड़ फूक की, उसके बाद गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिवान की रहने वाली एक 17 साल की लड़की काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और वह अपनी मां के साथ इलाज कराने के लिए गोपालगंज आई हुई थी। यहां नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक पर विनोद कुमार नाम के दवा दुकानदार से मां बेटी की मुलाकात हुई और दवा दुकानदार ने झाड़ फूक के जरिए किशोरी की बीमारी ठीक करने का झांसा दिया। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ही पश्चिम चंपारण के रहने वाले 2 तांत्रिकों को बुलाया। दवा दुकानदार ने ही तांत्रिक को एक कमरा दिया जिसमें पूरी रात लड़की के साथ झाड़ फूक का खेल चलता रहा। झाड़ फूक के दौरान ही दोनों तांत्रिक और दवा दुकानदार ने मिलकर लड़की का रेप किया। वहीं सुबह में पीड़िता की मां ने डायल 112 पर कॉल लगाकर पुलिस से मदद मांगी। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किशोरी और उसकी मां को तांत्रिकों के चंगुल से मुक्त कराया और दोनों तांत्रिक के साथ दवा दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर के रहने वाले कृष्णा पांडे के पुत्र तांत्रिक दिवाकर पांडे, वहीं पश्चिम चंपारण के ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ITI कॉलोनी के रहने वाले शिवनाथ पांडे के पुत्र अनिल पांडे और हॉस्पिटल चौक निवासी दवा दुकानदार युगेंद्र प्रसाद के पुत्र विनोद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से लाल कपड़े में बंधा हुआ लौंग, इलायची, अगरबत्ती, मिट्टी का घड़ा और कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया है। वहीं SP अवधेश दीक्षित ने कहा कि पूरे मामले में FSL की टीम से जांच कराई गई है। पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को सजा दिलवाने के लिए स्पीड ट्रायल चलाने की अनुशंसा की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को भी पुरस्कृत करने की बात कही। उन्होंने बताया कि किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपितों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जाएगा। पुलिस ने तीनों आरोपितों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया है। SP अवधेश दीक्षित ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि नगर थाने की पुलिस ने गैंगरेप की घटना में शामिल सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया था वहां से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। इसी के जरिए किशोरी और उसकी मां को तंत्र मंत्र का झांसा देकर बुलाया गया था। SP ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत सभी आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। वहीं दवा दुकानदार के उस कमरे को भी सील कर दिया गया है जहां घटना घटी हुई है। फॉरेंसिक टीम से भी मामले की जांच कराई गई है और आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर लिया गया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव के रहने वाले तांत्रिक दिवाकर पांडे और मुफस्सिल थाने के ITI कॉलोनी वार्ड नंबर 30 निवासी अनिल कुमार पांडे दोनों तांत्रिक का काम करते थे और भोले भाले परिवार को तंत्र मंत्र में अंधविश्वास का जाल फैलाकर अपना शिकार बनाते थे, ठगी करते थे और किशोरियों व युवतियों को हवस का शिकार बनाते थे। इसी बीच सिवान की रहने वाली एक लड़की भी दवा दुकानदार के जरिए इन तांत्रिकों के चक्कर में फंस गई और तीनों ने मिलकर उसे अपना हवस का शिकार बना लिया। तीनों ने बारी बारी से उसका रेप किया। वहीं पुलिस ने कमरे की जब तलाशी ली तो वहां आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ जिसमें एक मिट्टी का कलश, काला धागा, कसैली, लौंग, मिट्टी का ढक्कन, पीतल का लुटकी, जला हुआ नारियल जिसके जरिए हवन किया गया था, वहीं एक रंगा कपड़ा और सिंदूर व चावल बरामद किया गया था। साथ में इसके साथ साथ और भी आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था जो आपको हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते हैं। नगर थाना क्षेत्र की डायल 112 की टीम को एक पैनिक कॉल आया था जिसमें एक लड़की के द्वारा पैनिक कॉल किया गया था कि कुछ लोग हैं जो उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं। तो गंभीरता को देखते हुए डायल 112 की टीम इमीडिएटली जो घटनास्थल बताया गया वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने बच्ची को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद में चीज़ें सामने आई कि उस बच्ची की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और उसको ये चीज़ बोल करके कि तुम्हारी तबीयत एक तांत्रिक के द्वारा झाड़ फूक करके सही की जा सकती है, उसको लेकर के आया गया। यहाँ पे विनोद मेडिकल के पास में उसको एक रूम में रखा गया। वहाँ पर उसके साथ में लगातार 2-3 लोगों ने गैंगरेप किया। तो हम लोगों ने इसमें केस दर्ज किया है और हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। तीनों दो व्यक्ति पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और एक टाउन थाने के रहने वाले हैं और हम लोग इसमें इन लोगों को केस करके और आगे जेल भेजेंगे। सर फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है?
हम लोगों ने एफएसएल की टीम भी आई है। एफएसएल की हम लोगों ने इसलिए जो कमरा था जहाँ पर बच्ची और ये सब लोगों को बच्ची को रखा हुआ था, इन लोगों ने, हमने उसको सील भी किया है और हम लोग इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाए हैं और बच्ची का भी आगे जो भी विधिवत प्रक्रिया होती है, मेडिकल 164 वो सब हम करा करके कोशिश करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल करा करके इन लोगों का कन्विक्शन करें। आपत्तिजनक सामान मिल गया? हमें आपत्तिजनक सामान इनके पास से नहीं बरामद हुआ है, लेकिन जो झाड़ फूक का सामान होता था जैसे कि लौंग, काला धागा, कसेली, मटका, ढक्कन, पीतल का, जो ऐसा माहौल बनाने के लिए कि झाड़ फूक करके तुम्हारी बीमारियां सही हो जाएंगी, वो सारा सामान हमने इनके पास, सिंदूर, नारियल, वो सारी चीज हमने बरामद की। कहाँ के रहने वाले दोनों तांत्रिक सर? और ये पश्चिम चंपारण के 2 लोग रहने वाले हैं और एक टाउन थाने का ही रहने वाला है।